स्तरीय पंचायत चुनाव का तापमान 7 में आसमान पे है। बेगूसराय के तेघरा ब्लॉक में सबसे अंतिम दौर में 12 दिसंबर को चुनाव होने हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 के सबसे मजबूत और कद्दावर सुर्खियों में रहने वाले उम्मीदवार प्रवीण शेखर जी होंगे और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं, कहाँ कौन सी समस्याएं हैं, यदि इनको मौका मिलता है तो उसे ये दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपके पूरे चैनल की जितने भी दर्शक हैं उन सबों को मेरा प्रणाम। सर लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आपको भी प्यार मिल रहा है। ऐसी कौन कौन सी समस्या सर आपने चिन्हित किया है, यदि आपको मौका मिलता है तो उसको आप सबसे पहले करने का काम करेंगे? बहुत सारा काम जो मुझे दिख रहा है इधर धरातल पे करने के लिए। सबसे प्रमुख की चीज़ मैं इधर कहूँ तो पिपरा दोदराज में स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को यहाँ बहुत ही ऊपर उठाना होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम है। सड़कें बनी हैं अभी ठीक भी है और कुछ सड़क बनने की और ज़रूरत भी है। और एक और बड़ा मुद्दा इधर यहाँ है, नूनपुर का जो चौड़ है अभी भी डूबा हुआ है। अभी भी बहुत सारे जगहों पे पानी लगा हुआ है। हज़ारों एकड़ ज़मीन है जो सिर्फ एक फसल यहाँ होते हैं। अगर हम इस समस्या का समाधान कर सके, गेट बना सके, पानी निकासी का रास्ता बना सके तो नूनपुर पिपरा दोदराज खुद में इतना अनाज उत्पन्न करेगी कि वो पूरे बिहार का पेट भर सके। इतना ज़मीन यहाँ एक फसला है। ये समस्या रही है सर। गौरा चौर में भी हमने भी कल भी वीडियो बनाया है। स्लुइस गेट या नहर की अत्यंत आवश्यकता है, वही हाल यहाँ के चौर का भी है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस वक्त हम लोग नूनपुर गांव में हैं। पिपरा दोदराज पंचायत पड़ता है और 8 पंचायत का यह जिला परिषद क्षेत्र संख्या है। 4 उत्तर तेघरा में पड़ता है जो सुदूर क्षेत्र है। अभी भी शिक्षा से जैसे आपने कहा कि दूर है। कई ऐसे घर हैं जिसमें सदियों से अंधेरा है। आज भी जितने बच्चे आप आसपास में देख रहे हैं, इनको देखने से ऐसा लगता है कि आज भी हम कहीं ना कहीं मध्यकाल हो या फिर प्राचीन काल में जी रहे हैं। तो इनके आधारभूत सुधार के लिए आपके पास क्या प्लान रहेगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा के स्तर को उठाना। उसके साथ ही यहाँ भी पुस्तकालय खुले, रोजगार के अवसर बढ़े, युवाओं के लिए खेलकूद का माहौल बने। अगर हम ये बेसिक जो सुविधाएं हैं, बेसिक जो इनका हक है, ये इन्हें उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से 5 से 10 साल में यहाँ का माहौल बिल्कुल पूर्ण रूपेण बदल जाएगा। और मैं इस दिशा में बिल्कुल कदम उठाऊंगा। जहाँ जाना पड़ेगा, जिन दरवाजे जाना पड़ेगा, मैं वहाँ जाऊँगा। लेकिन ये जो यहाँ युवाओं का जो मुद्दा है, एक कॉलेज का भी मुद्दा है, डिग्री कॉलेज का भी इधर, इसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। पुस्तकालय खुले, लाइब्रेरी बने, इसके लिए प्रयास करूंगा। खेल का मैदान यहाँ हो, वॉलीबॉल के ग्राउंड में बच्चे आएँ। इन सब को लेके, एक समग्र विकास को लेके मैं जल्द ही फिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा। सर एक सवाल लगातार पूरे बिहार में गूंज रहा है। बिना घूस का घर नहीं मिलता, बिना घूस का शौचालय नहीं मिलता, बिना घूस का कोई कार्ड नहीं बनता, बिना घूस का थाना भी काम नहीं करता है। मीन्स हर सरकारी दफ्तर घूस में संलिप्त है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। यदि मौका मिलता है आपको, क्या इस मजबूत नेक्सस से आप लड़ाई कर पाएंगे? बिल्कुल। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि मैं राजनीति में आने का मेरा पहला मकसद ही जो है वो है भ्रष्टाचार। करप्शन से आजीज आ चुके हैं, सब लोग आ गए हैं। आकंठ समाज, आकंठ सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और आप बेहतर जानते हैं कि ये एक किसी आदमी के बूते की बात नहीं है। सबके सहयोग से, जन सहयोग से, अगर जनता साथ देगी। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपने दामन पे भ्रष्टाचार का दाग नहीं पड़ने दूंगा और मैं इस पे हमेशा जो है खरा उतरूंगा। जहां भी भ्रष्टाचार होगा और मुझे जो पहल करना होगा, जिनको लिखना होगा, घूसखोर को तो मैं देखना नहीं चाहूँगा। सीधे शब्दों में एक ही समझे कि घूसखोर खैर मनाए, मैं उन्हें देखना नहीं चाहूँगा। क्या छाप मिला सर? मुझे रेल का इंजन,
और मैं वादा करता हूँ जनता से, मैं इसे विकास का इंजन बना दूंगा। तो जो विकास की रफ्तार धीमी है उसे आप अपनी रेल से तेज कर पाएंगे? बिल्कुल, विद्युत गति से। और अब तो रेल भी जो है बिजली पे चलने लगी है, तो विकास की गति भी बिजली की गति की ही तरह बढ़ेगी। और मैं दिन रात अथक प्रयास करूंगा, थकूंगा नहीं। जैसे मैं अभी नहीं थकता हूं, मैं आगे भी काम करने में जनता के कभी नहीं थकूंगा, वादा करता हूं। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं भावनात्मक अपील करना चाहता हूं पूरे क्षेत्र संख्या 17 की जनता से कि एक बार मुझे ज़रूर मौका दे। कम से कम देखिए तो सही कि मैं इतना जो वादा कर रहा हूँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो मैं करता हूँ या नहीं। कहीं पूरी ज़िंदगी मैं भी अफसोस करूँगा कि मुझे मौका मिला, मैं जनता का सेवा कर सकता था, कर नहीं पाया। और कहीं आप भी अफसोस न करें कि वो एक लड़का आया था जिसने कहा था कि क्षेत्र का विकास करूंगा, मैंने मौका नहीं दिया। इसलिए हम दोनों बाद में ना पछताए। तो हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। एक मौका मुझे दीजिए, मैं आपके भरोसे पे बिल्कुल खरा उतरूंगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पे बदलाव की बयार चल रही है और युवा बढ़ चढ़ के पंचायती राज चुनाव में अपनी हिस्सेदारी पा भी रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। यह वक्त ही बताएगा कि जनता किनके बातों पे, किनके इरादों पे एतबार करती है और किनके कंधों पे जिम्मेवारी देती है। कुछ और भी लोग इनके समर्थन में घूम रहे हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर परवीन शेखर जी के साथ ये लोग क्यों हैं और क्यों समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रणधीर हुआ। यही घर है? हाँ, यही घर है, पिपरा दोदराज। परवीन जी कैसे व्यक्तित्व के लोग हैं, काम करेंगे? बहुत साफ सुथरा व्यक्तित्व के लोग हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसी हमको और तमाम जनता को इनसे उम्मीद है। क्या क्या उम्मीद है इनसे? जो भी शिक्षा काम में, है, स्वास्थ्य में, जैसा इन्होंने कहा उस पर खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल खरा उतरेंगे और काम करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, कई पंचायती चुनाव को इन्होंने देखा है करीब से, हर समस्या को जानते भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय शंकर सिंह, बरौनी फलक घर हुआ। क्या क्या समस्या है जिसको सबसे पहले करने की आवश्यकता है? जो समस्या है, ये जितना वादा किया है उस काम करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। इनको जनता एक बार वोट दे करके जनता की ही फायदा, जितना काम हो सके जितना सब काम करेगा ये। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इधर आ छोटो, तो इधर आ, तो इधर मैं चैलेंज करता हूँ आज मुखिया से लेके मुख्यमंत्री तक, जो भी सत्ता में है उन तक, इन बच्चों के आंखों में आंखें डाल के कह दें कि हमने विकास किया है, सारे विकास पुरुष का हवा निकल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम क्या सुरेश लगता है साहनी है। कि यदि विकास होता तो इस बच्चे की हालत, देश के भविष्य का हालत ऐसा रहता? अगर परवीन जी जैसे आदमी जीत के जाते हैं तो मुझे तो पूरा इन भरोसा लोगों है की कि होगा। जिंदगी बेहतर हो पाएगी, क्योंकि भविष्य यही इन्हीं का है। निश्चित अगर परवीन जी जैसे लोग जाते हैं जीत के तो निश्चित होगा, मुझे पूरा विश्वास है। किस क्लास में पढ़ता है? 5वां। सरकारी स्कूल में पढ़ता है? जी। मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? हम नहीं जानते। नहीं जानता है। ये स्टैंडर्ड है और इसी को सुधारने की आवश्यकता है। सर से मैं बात करूंगा, आपके सामने में बच्चा है 5 क्लास का, मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता रहा है। ये कैसे सरकार जो है इन बच्चों का भविष्य संवार रही है या बिगाड़ रही है? मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा के स्तर को सुधारने में अपना सारा जतन करूंगा। शिक्षा का स्तर वाकई बिहार में खराब है, इसको स्वीकारने में किन्हीं को संकोच नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ उन तक भी पहुंच रही होगी कि शिक्षा का स्तर बिहार में खराब हुआ, पहले से खराब हुआ। निश्चित तौर पे जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा, स्कूल में कैमरे नहीं लगेंगे, इंग्लिश मीडियम नहीं होगा, इक्विवेलेंट सीबीएसई के तर्ज पे पढ़ाई नहीं होगी, तब तक सुधार संभव नहीं है। गरीबों की ज़िंदगी बर्बाद होती रहेगी। 70 साल नहीं, 70 साल और लग जाएंगे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहेगी। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा उदय कुमार। जी। क्या लगता है कि परवीन जी जितना वादा किए हैं उस पर खरे उतर पाएंगे? जी हाँ, उतर पाएंगे। आज तक जितना जिला परिषद खड़ा हुए हैं आज तक कुछ नहीं किए हैं। ये अभी कह रहे हैं करेंगे, ये वादा है। चलिए, और भी हम आपको अलग अलग पंचायत जाते रहेंगे, वहाँ की समस्याओं से रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूँ रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।